भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम नाम के गुण और ऐश्वर्य का संक्षेप में वर्णन किया। अब तुम्हारे लिए श्री राम नाम का स्वरूप एवं प्रताप कह रहा हूँ। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, आपने जो श्री राम नाम का क्या ऐश्वर्य है ना, उसका वर्णन मैंने संक्षेप में किया। लेकिन अब श्री राम जी के नाम का स्वरूप क्या है और उनका प्रताप क्या है कि उनका जो नाम स्मरण करते हैं तो उनका प्रभाव क्या है, उसे आप श्रवण करें। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, जिसको कोई भी नहीं जानता, श्री राम जी की कृपा से कोई जान पाते हैं, उस परम गुह रहस्य को तुम सुनो। माने श्री राम नाम की महिमा को कोई नहीं जान पाता, लेकिन जिस पर राम जी महाराज तो कृपा कर देते हैं वही श्री राम नाम के रहस्य को समझ पाता है। और वह जो गुह रहस्य है मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। भगवान शंकर कहते हैं कि श्री राम नाम के परम तेजा स्वरूप रे भगवान श्री राम के युगल नयन कमल का वाचक है। कहते हैं श्री राम नाम का जो रा है, रेफ जो है, वो क्या है, भगवान के दोनों नेत्रों का क्या है, वाचक है। माने भगवान के जो नेत्र हैं उस राम रकार में समाये हुए हैं। और वो कैसा है, उस रेफ में करोड़ों सूर्य की कांति से युक्त है। इतना तेजोमय है कि अनंत सूर्य का प्रकाश उसके अंदर समाहित है और वही पर ब्रह्म कहलाता है। वह भी समस्त प्राणियों के सहस्त्रधार में स्थित है। सहस्त्रधार होता है तो उसमें स्थित है। सबका साक्षी जगत में व्याप्त है। योगी लोग जिसका नित्य ध्यान करते हैं, वो सहस्त्रधार कमल जो है धर पर, वहाँ पर स्थित रहता है। और इसको जानने वाले कौन है? योगी लोग, जो अपने जीवन में योग साधना के द्वारा उस सहस्त्र कमल का दर्शन करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे सुमुखी, श्री राम नाम का रेप के ठीक उत्तर आ है वह भगवान श्री राम के परम तेजों में करोड़ों कामदेवों की शोभा से युक्त मुखमंडल का बोधक है, ऐसा समझो। कहते हैं कि हे पार्वती, ये जो रेप है, जो रा है, रेप जो है, उसका उत्तर मतलब उसका समझने के लिए क्या है, कहें उसमें जो भगवान का जो मुखमंडल है उस तेज से इतना माने तेजस्वी बना रहता है कि उसका दर्शन सभी कोई नहीं कर पाते हैं। जो राम नाम जापक होते हैं, जिनका दृढ़ विश्वास होता है, राम नाम में प्रीति होती है, वही इसका दर्शन कर पाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, वही आ, रा, आ, मा, 3 अक्षर है ना, तो जो आ है बीच का, ये क्या है, भगवान वसुदेव भगवान का घोतक बताया है, वाचक बताया है। श्री राम नाम का जो माध्यम आकार है वह महापराक्रम पुंज श्री राम जी के वक्ष स्थल का बोधक है। जो आकार है वो क्या है, श्री राम जी महाराज का जो है वक्ष स्थल है ना। बल और वीर स्वरूप महाविष्णु का भी वह बोधक है। वह समस्त भूतों का आधार, उसे जानो। माने जो आ है वो क्या है, समस्त जितना बल होता है, बलों का आधार है। महाविष्णु का भी वह बोधक है, माने भगवान परमात्मा का भी ज्ञान कराने वाला है। श्री राम नाम के माँ के उत्तरवर्ती जो आ है, रा, आ, मा, जो माँ है वह श्री राम जी के कटी और जंघा का वाचक है। माने उससे किसका अनुभव होता है, भगवान जी महाराज के कटी माने कमर और जंघा का वाचक है। जगत गुरु महाशंभु का बोधक है। ये जो महाशंभु, ये शंकर भगवान ही जो महाशंभु है, उसका भी ये बोधक है।
श्री राम नाम का जो माँ है वह महा आश्चर्यभूता भगवान की इच्छा है। माने जो माँ है वो क्या है? भगवान की इच्छा, इच्छा स्वरूप है। वही मूल प्रकृति महामाया है। हे सुलोचने, यह रम कीड़ा से जो उत्पन्न अत्यंत गूथी मैंने तुम्हें सुनाया। अब दूसरे प्रकरण को मैं तुमसे कहूंगा। ये राम नाम का जो अर्थ है भगवान शंकर समझा रहे हैं पार्वती जी को। कहते हैं भगवान शंकर कि श्री राम नाम का जो रा है वो क्या है? नारायण। और आ है तो निर्गुण स्वरूप। और माँ क्या है? महा आह्लाद करने वाली आदि साक्षात भक्ति है। माने रा, आ और माँ। तो जो आ है वो निर्गुण है क्योंकि दिखाई नहीं देता है। रा, आ और माँ, तो रा तो दिखाई देता है, माँ दिखाई दे, लेकिन आ नहीं दिखाई देता, उसमें हलंत लगा हुआ है। तो ये क्या है? रकार है नारायण भगवान। और आ है निर्गुण स्वरूप क्योंकि दिखाई नहीं देता। और माँ जो है वो आनंद पैदा करने वाला जो है साक्षात क्या है? भगवान की भक्ति है। श्री राम नाम का रा विज्ञान, आ ज्ञान और माँ भक्ति है। विज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान को प्रैक्टिकल के रूप में अनुभव करना, उसको विज्ञान कहते हैं। माने हम भगवान के दर्शन की कामना से उनके सुनते हैं, भगवान के नेत्र ऐसे हैं, भगवान का सड़ू बपू ऐसा है ना, भगवान बड़े है, सुंदर है, ये तो इस तरह का कहना ये क्या है? ज्ञान है। लेकिन जिसने दर्शन कर लिया है वो क्या है? विज्ञान, विज्ञान कहलाता है। तो रा चित आसद और माँ आनंद का वाचक है। अतः श्री राम नाम अविनाशी सच्चिदानंद है। इसीलिए राम राम कहने से आनंद भी आया करता है। जो सच्चे साधक जापक होते हैं उनके हृदय में राम शब्द आया नहीं कि हृदय भर जाता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे सुंदर नेत्रों वाली पार्वती, श्री राम नाम का रा तत्का आ त्वम व एवं माँ असी का तत्वमसी है ना, नहीं ना, वाचक है। अर्थात तत्वमसी एवं श्री राम नाम दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। तत्समति पद में तत्पर ब्रह्म त्वा पद निर्मल जीव एवं असी ईश्वर का वाचक है जिसकी इच्छा ही माया है। समस्त वेदों का सार जो तत्समति आदि महावाक्य कहे जाते हैं वे सब श्री राम नाम से सिद्ध होते हैं, इसलिए रम कीड़ा कहा जाता है। पार्वती, दूसरे प्रकरणों को क्षर अक्षर निरक्षर के द्वारा तुम्हारे लिए संक्षेप में बताता हूँ कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है, निरक्षर क्या है, बता रहा हूँ। भगवान शंकर कहते हैं श्री राम के माँ से चराचर संसार रूप क्षर उत्पन्न हुआ है। आक से अक्षर से ब्रह्म एवं रूप से निरंजन और सर्वव्यापी ब्रह्म प्रकट हुआ है। माया को ही क्षर कहते हैं, है ना, क्योंकि माया जो है हमेशा माने नाशवान है, प्रगटती रहती है फिर नष्ट होती रहती है। और ये संपूर्ण संसार क्या माया से तो बचा है, बना हुआ है। ब्रह्म और आत्मा को अक्षर कहते हैं तथा परब्रह्म परमात्मा की निरक्षर कहलाते हैं। क्षर अक्षर एवं निरक्षर ये तीनों सब में व्याप्त हैं। हे परम पार्वती, एवं सब में रमण करते हैं, इसलिए इनको राम कहते हैं। मैंने श्री राम के गुणों को तुमसे कहा, अब श्री राम नाम के प्रताप को संक्षेप में सुनो कि जो राम नाम स्मरण करते हैं तो राम नाम का प्रताप क्या है उसे श्रवण करो। भगवान शंकर कहते हैं श्री राम नाम का रा अग्रबीज है। यह बड़वा नल आदि समस्त अग्नि का कारण है। माने रकार जो है अग्नि का स्वरूप है, बड़वा नल की अग्नि का स्वरूप है। ऐसा समझकर जो राम नाम का जप करता है
उसके समस्त शुभाशुभ एवं मन के मैल भस्म हो जाते हैं। माने शुभ जो है, अच्छे कार्य, वो भी भगवान के दर्शन में बाधक होते हैं, क्योंकि आपने अच्छा किया तो उसका फल होता है पुण्य, और पुण्य की प्राप्ति स्वर्ग की प्राप्ति होती, न कि भगवान का दर्शन। तो भगवान का दर्शन तो तब होता है जब उसके अंदर न शुभ रह जाता और न अशुभ रह जाता, केवल एक ही कामना भगवान की दर्शन की होती है। तो ये जो राह है, ये अग्नि बीज है, ये सब नष्ट कर देता है। श्री राम नाम का जो आ है सूर्य बीज, वेद शास्त्रों का प्रकाशक है। माने जो रा आ जो है, इसका उच्चारण करने से सूर्यों के समान हृदय में प्रकाश होता है, और जितने भी वेद शास्त्र हैं उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अपनी सुंदर कांति से हृदय में विराजमान अज्ञान का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। श्री राम नाम का जो माँ है वो क्या है? चंद्रबीज, और अमृत से परिपूर्ण है। दैहिक, दैविक तथा भौतिक तीनों तापों का नाश करने वाला है। शीतलता प्रदान, क्योंकि चंद्रमा जो है शीतलता प्रदान करता है। तो ये जो माँ है वो क्या है? चंद्रबीज है। तो इससे चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे दैहिक हो, सब जो कष्ट है समाप्त हो जाते हैं और उसे शांति प्रदान करता है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।